नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है मुंजा। मुंजा फिल्म की स्टोरी एक महाराष्ट्रियन है। इस फिल्म को उन्हीं मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने स्त्री और भेड़िया को बनाया था, यानी कि फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का पूरा मिक्सचर है। आज हम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे। फिल्म की शुरुआत होती है 1952 में कोंकण के एक गाँव में, जहाँ गोटा नाम का एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण लड़का रहता था। गोटा बहुत ज़िद्दी था। गोटा को मुन्नी नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है जो कि उससे 7 साल बड़ी थी। फिर भी वो मुन्नी से बहुत प्यार करता है। मुन्नी के शादी के दिन वो उसके पति को जहर डालकर मारने की कोशिश भी करता है। गोटा को मुन्नी से किसी भी हाल में शादी करनी थी, लेकिन सब लोग इसके खिलाफ थे। लेकिन जब वो अपनी जिद नहीं छोड़ता, तब उसकी माँ उसका मुंडन करा के उसे ब्रह्मचारी बना देती है। मुन्नी शादी करके अपने घर चली जाती है, लेकिन फिर भी गोटा उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहता था और अब वो मुन्नी को पाने के लिए काले जादू का सहारा लेता है। वो अपनी बहन गीता को लेकर चिंटुकवाड़ी नाम के एक घने जंगल में चला जाता है और एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना जादू टोना शुरू करता है। इस विधि के लिए उसे एक इंसान की बलि देना था, इसलिए वो अपनी बहन को ही मारने लगता है। पर गीता अपने आप को किसी तरह बचा लेती है, लेकिन इस हाथापाई में गोटा का सर पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह वहीं पर मर जाता है। फिर गाँव वाले उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसकी अस्थियों को उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफन करके कुछ खास मंत्र पढ़े जाते हैं, क्योंकि गोटा अपने मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले ही मर गया था। और शास्त्रों के अनुसार अगर कोई ब्राह्मण लड़का अपने मुंडन से 10 दिन पहले ही मर जाता है तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, यानी कि वो मुंजा बन जाता है। लेकिन मंत्रों के कारण मुंजा उसी पेड़ से बंध गया था और अपनी अधूरी इच्छा पूर्ण करने के लिए वहाँ से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। गांव का कोई भी उस पेड़ के पास जाता था तो मुंजा उसे परेशान करता था और इसीलिए गांव के लोगों ने चिंटुकवाड़ी जंगल में जाना ही छोड़ दिया था। अब बहुत साल बीतते हैं। अब गीता बूढ़ी हो चुकी थी और उसका अपना एक परिवार था। चिंटुकवाड़ी की सारी ज़मीन गीता के नाम पर थी, लेकिन वो उसे बेच नहीं रही थी, क्योंकि उसे पता था कि मुंजा वहाँ पर किसी को रहने नहीं देगा। लेकिन गीता का बड़ा बेटा अपनी फैमिली के लिए चिंटुकवाड़ी को बेचने की कोशिश करता है। वो उस पेड़ को जलाना चाहता था जहाँ पर मुंजा रहता था, और जब वो पेड़ जलाने के लिए उस जंगल में गया तो मुंजा ने उसे मार डाला। और ये बात बिट्टू से छुपाई गई कि उसके पिता की मौत कैसे हुई। और गीता अपनी बड़ी बहू पम्मी और पोते बिट्टू के साथ पुणे चली गई और कभी गांव वापस नहीं आए। इधर बिट्टू को बचपन से ही चिंटुकवाड़ी और उस बरगद के पेड़ और मुंजा के सपने सता रहे थे। वो इसलिए क्योंकि वो गोटा का वंशज था। इसी बीच गीता के पोती की सगाई तय हो जाती है, जो कि उसके छोटे बेटे बाड़ू की लड़की थी। इसीलिए गीता, पम्मी और बिट्टू गांव चले जाते हैं। बाड़ू अपने बड़े भाई की बीवी और बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इसी बीच बाड़ू और पम्मी की कहासुनी हो जाती है और गुस्से में आकर वो बिट्टू को बता देता है कि उसके पिता की मौत कहाँ और कैसे हुई थी। अब बिट्टू गुस्से में अकेला चिंटुकवाड़ी पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस बरगद के पेड़ के नीचे जाता है तो मुंजा उसे पकड़ लेता है, जो कि सालों से अपने किसी वंशज का इंतजार कर रहा था। जब ये बात गीता को पता चलती है कि बिट्टू उस जंगल में गया है तो वह बिट्टू को वापस लाने के लिए उस जंगल में चली जाती है। वो अपने साथ उसी छड़ी को ले जाती है जिस छड़ी से मुंजा की माँ उसे बचपन में मारती थी। मुंजा आज भी उस छड़ी से डरता है। गीता उसी छड़ी की मदद से बिट्टू को मुंजा से आज़ाद कर देती है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं, तभी मुंजा बिट्टू की पीठ पर अपने हाथ से एक निशान बना देता है, जिसकी वजह से वो उस पेड़ से आज़ाद हो जाता है। अब वो उस पेड़ से आज़ाद होकर बिट्टू को अपना नया पेड़ बना लेता है। जब गीता और बिट्टू उस जंगल से बाहर निकलने लगते हैं, तब मुंजा वहाँ आकर गीता को मार डालता है। उसके अगले दिन बिट्टू की माँ उसे लेकर पुणे आ जाती है। पुणे आते ही उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। जैसे ही शाम हो जाती है तो मुंजा उसके सामने आ जाता है और वो बस उसे ही दिख रहा था, क्योंकि बिट्टू उसका वंशज था। मुंजा की एक ही जिद थी कि उसे मुन्नी से किसी भी हाल में शादी करनी है, और गोटा बिट्टू को मुन्नी को ढूंढने को कह रहा था और उसकी बात न मानने पर वो बिट्टू के करीबी लोगों को मारने की बात कर रहा था, जिसकी वजह से बिट्टू रात रात बाहर घूमकर मुन्नी की तलाश जारी रखता है। रात रात भर जागने की वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसकी माँ को लगता है कि उसने अपनी दादी के मौत के गम में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। तंग आकर बिट्टू अपने दोस्त स्पीलबर्ग को सारी बात बता देता है। पहले तो स्पीलबर्ग उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर उसे मुंजा की आवाज़ सुनाई देती है और उसे वो महसूस होने लगता है। तब जाकर उसे बिट्टू की बातों पर यकीन हो जाता है।
फिर वो दोनों मिलकर मुन्नी को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि मुन्नी उनकी फ्रेंड बेला की दादी है और वो बिट्टू के घर के बगल में ही रहती थी। फिर उससे मिलने के लिए वो मुंजा को अपने साथ लेकर उसके घर चले जाते हैं, लेकिन अब मुंजा उस बूढ़ी मुन्नी से शादी करने के लिए मना कर देता है और अब वो बेला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि मुन्नी अपनी जवानी में बिल्कुल बेला की तरह ही लगती थी। मुंजा को अपनी मुक्ति के लिए एक लड़की से शादी करके उसका बलि देना ज़रूरी था, लेकिन बिट्टू किसी को मारने के लिए तैयार नहीं था। ऊपर से वो बेला से प्यार करता था और इसीलिए मुंजा से पीछा छुड़ाने के लिए बिट्टू और स्पीलबर्ग एक एग्जॉर्सिस्ट यानी भूत भगाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम एल्विस करील प्रभाकर था और वो मुंजा का पूरा इतिहास जानता था। एल्विस उन्हें बताता है कि वो कैसे मुंजा की शादी करने के बहाने मुंजा को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। वो बताता है कि मुंजा की मुक्ति के लिए उसकी आत्मा को एक बकरी के शरीर में डालना ज़रूरी था, जिसके बाद उस बकरी की शादी करके दुल्हन का बलि देना था। लेकिन अगर उस बकरी को शादी से पहले ही मार दिया जाए तो मुंजा हमेशा के लिए मर जाएगा और ये सब उन्हें उसी बरगद के पेड़ के नीचे करना था जहाँ पर उसकी अस्थियाँ दफन है। फिर वो लोग बेला को एक एड की शूटिंग के बहाने गाँव ले जाते हैं। एल्विस भी उनके साथ चला जाता है। उधर रुकू को भी अब मुंजा दिखने लगा था, क्योंकि वो भी गोटा की वंशज थी। इसीलिए बिट्टू और स्पीलबर्ग उसे अपना प्लान बता देते हैं। फिर वो तीनों मिलकर मुंजा की शादी की तैयारी करते हैं। अब वो बाड़ू की एक बकरी चुरा लेते हैं। इसके बाद वो बेला को नारियल पानी में शराब मिलाकर पिला देते हैं। इसके बाद वो अपना होश खो देती है और उनकी बातों में आकर चिंटुकवाड़ी पहुंच जाते हैं और वहाँ पर विधि के मुताबिक उस बकरी के सर पर एक खास निशान बना देते हैं। अब मुंजा की आत्मा उस बकरी के शरीर में चली जाती है, लेकिन बेला अपनी मदहोशी में वही सेम निशान अपने सर पर बना लेती है, जिससे मुंजा बेला के शरीर में चला जाता है और बेला बकरी के शरीर में। और फिर गोटा बाद में उन सब पर हमला कर देता है, क्योंकि उन सब ने धोखे से उसे मारना चाहा था। इससे घबराकर बिट्टू, स्पीलबर्ग और रिकू उस बकरी को लेकर जंगल से भाग जाते हैं और एल्विस को फ़ोन पर सारी बातें बता देते हैं। और वो जैसे ही घर पर पहुंचते हैं तो बाड़ू उनसे वो बकरी छीन लेता है। अब उस बकरी को वापस लाने के लिए वो पम्मी से मदद मांगने जाते हैं, लेकिन तभी मुंजा, जो कि अब बेला के शरीर में था, वहाँ आकर उन पर हमला कर देता है और तभी एल्विस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो मुंजा को एक सर्कल में कैद कर देता है। फिर वो लोग बाड़ू से वो बकरी लेने के लिए जाते हैं, लेकिन बाड़ू ने वो बकरी को पकाकर खा लिया था, जिससे एल्विस ये मान लेता है कि अब बेला की आत्मा बाड़ू के अंदर है। इसलिए वो बाड़ू के सर पर वो निशान बना देता है ताकि बेला की आत्मा उसके शरीर से निकलकर वापस अपने शरीर में चली जाए। तभी मुंजा उस सर्कल से आज़ाद होकर वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन तभी स्पीलबर्ग को वो बकरी मिल जाती है जिसमें बेला की आत्मा थी। इसका मतलब बाड़ू ने दूसरी बकरी खाई थी, लेकिन अब बाड़ू के सर पर वो निशान था। तो अब मुंजा की आत्मा बेला के शरीर से निकलकर बाड़ू के शरीर में आ जाती है और बेला वापस अपने असली शरीर में पहुँच जाती है। अब मुंजा सब पर अटैक कर देता है। पहले वो एल्विस पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो बिट्टू को हराकर बेला को जंगल में ले जाता है ताकि उसकी बलि दे सके। उसके जाने के बाद बिट्टू के सामने उसकी दादी की आत्मा प्रकट हो जाती है और फिर वो बिट्टू को वो छड़ी देती है, जिससे गोटा बहुत डरता था। फिर बिट्टू उस बरगद के पेड़ के पास जाता है और उस छड़ी की ताकत से वो बेला को आज़ाद कर देता है और मुंजा से लड़ने लगता है, लेकिन फिर भी मुंजा उस पर भारी पड़ता है। इसके बाद बिट्टू वो निशान बरगद के पेड़ पर बना देता है। इससे मुंजा वापस उसी पेड़ में घुस जाता है, लेकिन अब वो पेड़ की शाखाओं से बिट्टू और बेला को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोनों उस पेड़ पर तेल डालकर उसे जला देते हैं, जिससे हमें लगता है कि मुंजा मर जाता है। फाइनली बिट्टू और बेला पुणे चले जाते हैं, जहाँ बिट्टू अपने प्यार का इजहार बेला से करता है, लेकिन बेला उससे कहती है कि वो उसे सिर्फ अपना दोस्त मानती है। गांव में बाड़ू के शरीर में अब उस पेड़ की आत्मा आ गई थी और असली बाड़ू उस बकरी के अंदर ही रह गया था। लास्ट में चिंटुकवाड़ी में कुछ लोग उस मुंजा वाले पेड़ को काट देते हैं, लेकिन पेड़ के कटने के बाद भी मुंजा उसके हिस्सों में जिंदा था और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।